5 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमने कहा है समान कार्य के लिए समान वेतन किया जाए। और दूसरी हमारी जो मांग है कि आउटसोर्सिंग सफाई मजदूरों को घोषित मानदेय जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है वो आप सबको दिया जाए, है ना। और तीसरी मांग जो हमारी इसमें लिखी हुई है वो है सफाई मजदूरों का आर्थिक एवं मानसिक शोषण बंद कराया जाए। जब चाहते हैं तब निकाल देते हैं, जब चाहते हैं रख लिया जाता है। और अगर कोई आवाज उठाता है, अगर कोई आवाज उठाता एक प्राइवेट नौकरी के लिए हमारे कर्मचारी 20,000 रुपए घूस दे रहे हैं। बताइए अधिकारियों को, ये प्राइवेट नौकरी में 7,000 की नौकरी में हम लोग क्या अपना पेट पाल लेंगे और क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या हम अपना भविष्य लेके चले आइए। सर पहले तो पूरा परिचय दीजिए। और आज आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या मांगे हैं आप लोग की, किस वजह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा नाम जगदीश सकल वाल्मीकि है। मैं दलित महाप्रखंड का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। और ये जो आज हम सब लोगों ने मार्च निकाला था, ये अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। लेकिन क्योंकि मेरा प्रसंग है तो मैंने इनको सपोर्ट किया वाल्मीकि महासभा को। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं इसलिए अपने सपोर्ट किया? अभी तो अभी तो केवल मैं आया हूँ वाल्मीकि महासभा, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का मैं सपोर्ट कर मैं आया हूँ। अभी तमाम जो हमारे समाजी संगठन है और कर्मचारी संगठन है वो सब महासंघ के साथ खड़े होंगे। तो आप आए हैं तो किस लिए आए हैं, क्या दिक्कत क्या समस्या हुई? जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत जो सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, सरकार का पैसा भी जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि ठेकेदार जितना पैसा विभागों से लेता हो, चाहे नगर निगम हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, वो अगर 5,000 आदमियों का पैसा ले रहा है तो 3,000 कर्मचारी लगाता है और बाकी 5,000 2,000 3,000 कर्मचारियों से वो 5,000। आपका कहने का मतलब है कि 5,000 का वेतन उठा रहे हैं और 3,000 लोगों को दे रहे हैं, 2,000 लोगों को दे रहे हैं, 3,000 अपने पॉकेट में रख रहे हैं, कर्मचारी लगाए। तो उसका कार का बोझ जो है वो सफाई कर्मचारियों के ऊपर पड़ता है। तो सरकार का पैसा भी जा रहा है और सफाई कर्मचारियों को मिल भी रहा है। 2,000 लोगों को भी दे रहे हैं, वो भी उसके बाद परेशान करने के बाद। जी हाँ, और ये लोग करने के हैं कि ये बांग्लादेशियों को जितनी भी यहाँ पे सरकारी संस्थाएं हैं, नगर निगम में LAC है और महीने में 5,000 दे दो, तो ये वाल्मीकि समाज को हटा करके धार्मिक समाज को हटा करके जिनका पुश्तैनी काम है समाज का, उनको हटा करके और बांग्लादेशियों को रखा जा रहा है। मतलब आज ये नौबत आ गई है, इतने प्रताड़ित हो गए हैं कि इन लोग को रोड पे सड़कों पे निकलना पड़ रहा है अपनी मांगों को लेकर। जी, तो ये तो शुरुआत है। ये अखिल भारतीय महासभा द्वारा जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, ये तो शुरुआत है। इसलिए मैं छोटी सी सैलरी में इन लोग अपना घर चला रहे हैं, वो छोटी सी सैलरी भी इनको पूरी तरीके नहीं मिल पा रही है। उसी अपनी मांगों को लेकर ये इन्होंने इससे पहले भी ज्ञापन दिया, कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को मैंने दिया। ब्रजेश पाठक जी मेरी बात तो नहीं सुनी। अब अगला कदम आपका क्या होगा? कई मंत्रियों जी को दिया गया, ऑनलाइन मुख्यमंत्री जी को दिया गया और सफाई कर्मचारी संगठन और सामाजिक संगठन सभी लोग कम से कम 2 साल 3 साल से बराबर ये आवाज उठा रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा बंद होना चाहिए। सीधे आप नगर निगम संबंधित विभाग जो हो, जहाँ पे ठेकेदारी चल रही है वो संबंधित विभाग के जरिए जो भर्ती की जाए और उनको सीधा वेतन दिया जाए, समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। सर आपने ज्ञापन दिया था, एक बात और है मेरी कि देखें यहाँ पे कायदे संस्था 2 टके है। जैसे कि नगर निगम में जो कायदे संस्थाएं हैं वो देती हैं 8,200 रुपये 30 दिन 31 दिन और जबकि रमकी कंपनी 10,000 दे रही। तो एक तो ये दोहरी नीति है सरकार की कि काम वही है, काम बराबर करें लेकिन वेतन समान वेतन नहीं है। तो परमानेंट के समान जिस तरीके और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आदेश भी किया कि समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। हम न परमानेंट के लिए, लेकिन जो नियमित कर्मचारी जितना वेतन है उतना वेतन सीधे विभाग को दे। इसलिए हम लोग आपने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन नहीं। कई बार हम लोगों ने सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग जाके मिल नहीं पाए अभी तक। एक बार आप लोग समय नहीं दिया जाता है, मुलाकात नहीं हो पाई, मुलाकात समय नहीं दिया जाता, बाहर से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। जी हाँ, पहुँच नहीं पाए आप वहाँ तक। वहाँ क्या वहाँ समय नहीं मिल पाता है, लिखित हम लोग समय लिखित मांगते हैं लेकिन समय नहीं मिल पाता वहाँ तक। हम लोग आप गए थे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिलने, मुलाकात करने, तो वहाँ पे आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? मैं जब गया था तो मैंने एक लेटर लगाया था
लेकिन लेटर की यहाँ पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मेरी किसी जगह कोई वहाँ से भी उत्तर आया कि मैं इसमें कोई कार्रवाई करने वाला हूँ या नहीं करने वाला। मैंने मुख्यमंत्री को भी दिया। क्या आपको लगता है कि पूरी तरीके ढिलाई करते जा रहे हैं, कोई काम आप लोग कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है? कोई सुनवाई नहीं है। जो दलित है, जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति हमारा समाज है, उसको इतना शोषित, इतना शोषण किया जा रहा है कि आप पूछिए मत। सीधे सीधे तौर पे हमारी आंखों में मिर्चा झोंक करके हमारे पैसे लिए जा रहे हैं और हमको मिल भी नहीं रहे। तो आपको ये आपने ये नहीं बोला कि हम लोग इतनी सी सैलरी में अगर ये भी सैलरी हम लोग को नहीं मिलेगी तो हमारे बच्चे क्या भूखे मरेंगे? क्या हम सड़क पे उनको उतार दें? क्योंकि उनको जो है दर्द अगर देखने को मिले तो जब वो आएंगे तभी तो देख पाएंगे। वो क्या बैठ करके एसी के कमरों में बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता चल रहा है कि सफाई का काम कितना मुश्किल काम होता है, जो डेली होना ही होना है। अगर एक हफ्ते काम ना हो तो शायद ये शहर सबसे गंदा शहर हो जाएगा। आपको अभी याद होगा कि शायद महापौर जी को भी जब लखनऊ स्वच्छता अभियान में 3 नंबर पे आया था तो उनको अवार्ड दिया गया, जो कि उनको नहीं देना चाहिए था। हमारे सफाई मजदूरों को देना चाहिए था, जिनके माध्यम से हम आज लखनऊ स्वच्छता में 3 नंबर पे आए। लेकिन विडम्बना देखिए कि हमारे समाज को कुछ नहीं मिल रहा है। आज हड़ताल कर दिया जाएगा। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो जो हमारा दूसरा चरण होगा, हमारी सीधे सीधे तौर पे विधानसभा के बाहर बैठ करके हम लोग हड़ताल पे बैठेंगे और जब तक बैठेंगे जब तक हमारे इन सफाई मजदूरों को सम्मान नहीं मिलेगा। बहुत सही, बहुत सही। महासभा द्वारा आज जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। आप बताइए, आज वाल्मीकि को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको ध्यान होगा कि 1857 क्रांति के जनक जो माता दीन वाल्मीकि रहे, और उसके बाद जब सफाई का काम हुआ कोरोना काल में, उसमें भी वाल्मीकियों ने अपना योगदान दिया। जिसने देश आज़ाद किया हो तो क्या इसलिए उसने आज़ाद किया था कि हमारे लोग 7,000 पे काम करेंगे? आज उसी देश में हमको 10,000 20,000 नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कोई लोग हमारी आवाज़ तक सुनने नहीं तैयार है। तो अभी 1 अप्रैल 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सैलरी बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं बढ़ी गई और ना ही 2000 महंगाई तो चरम सीमा पे आ गई है। 2015 के बाद से अभी तक सैलरी नहीं निकाली गई कि उनको संविदा किया जाए। और आप बताइए, अभी लखनऊ जो 3रे नंबर स्थान पे आया, उसमें ना कि किसी बड़े अधिकारी का हाथ था, उसको सफाई कर्मचारी ने तो लखनऊ को 3रे नंबर स्थान दिया, लेकिन उनको सम्मान ना मिलकर किसी एक महापौर को सम्मान मिलना क्या यह उचित है? आज हमारे ही देश में जिसने भारत को आज़ाद करा, जिसने आज़ादी में लड़ाई लड़ी, कोरोना काल जिसमें एक भीषण दुर्घटना थी, जिसमें पहला डोज भी हमारे वाल्मीकि समाज की महिला को लगा, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। सिर्फ दर बदर उधर भटक रहे हैं, उनको 10,000 सैलरी मिल रही है। और अगर एक छुट्टी कर ली जाती है तो एक छुट्टी पर उनको ड्यूटी से निकाल दिया जाता है। क्या इस तरह से चलेगा उनका राज? ये राज आज जन आक्रोश यात्रा है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो इस पर हम लोग एक जल्द से जल्द एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जब तक एक विधानसभा घेराव करेंगे, पूरे देश में ये यात्रा निकलेगी। अगर सफाई शोषण करेगा उसको प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं। जो वाल्मीकि के हक अधिकार की बात करेगा वही प्रदेश पे राज करेगा। धन्यवाद।